गुरुदेव से पूछा, आप लोग तो खैर पूछ भी नहीं सकते, लेकिन गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव अगर घर के अंदर ऐसी विपत्ति आ जाए तो क्या करें। अगर मान लीजिए बच्चा बीमार है, बच्चा पैदा नहीं होता है, बच्चा पैदा होकर मर जाता है, संतान पैदा करने की ताकत नहीं है, घर के अंदर संपत्ति नहीं बढ़ती है, घर के अंदर बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा है, घर के अंदर लोग अपमान करते हैं, ऐसी परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, प्रतिकूल चिंतन का वातावरण बनता है, सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है भगवान, उस समय क्या करें। आचार्य जी के पास ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बंधुओं, और उत्तर ऐसे शानदार रहते हैं गुरुदेव के। गुरुदेव बोलते हैं अगर चाहते हो कि सुरक्षित जीवन पूरा जी के निकल जाऊं तो सबसे पहली बात असाता से बचो। 4 शब्द हैं गुरुदेव के। पहला क्या है? असाता से बचो। मैं किसी के लिए जीवन में असाता पैदा नहीं करूंगा। आज आपके जीवन में हो गई तो महाराज के सामने आगे पूछते हैं महाराज हमने कौन सा कर्म किया था, तो भैया तुमने किया था तब तो तुम्हारे पास उदय में आ रहा है, हमने किया होता तो हमारे जीवन में उदय में आता और आएगा। जो हमने पाप किए हैं वो हमारे जीवन में उदय में आएंगे, जो आपने पाप किए हैं वो आपके जीवन में उदय आएंगे। लेकिन अभी तो तुम ये सीखो कि ग्रंथों में जो ग्रंथ बच गए हैं उस ग्रंथों में से तुम्हारे जीवन विकास के क्या सूत्र हैं। अगर घर के अंदर चाहते हो संतान समय पे हो, बच्ची हमारे अंडर कंट्रोल में रहे, व्यवसाय सही चले, भोजन सही चले, स्वास्थ्य सही चले, किसी भी प्रकार का दुख रोग शोक ना हो, उसके लिए गुरुदेव कहते हैं असाता से बचो। कैसी असाता से बचें? एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री तक की आशा तना से बचो। क्या करें महाराज? नहाने गए, खुला छोड़ के आ गए, अब वो बह रहा है, 1.5 घंटे बाद सो के उठे तब पता चला कि लॉन में पूरा पानी भर गया। अब इतने सारे एक इंद्री जितने भी जीव थे उसमें, उस जल में, वो आपके चक्कर में मृत्यु को प्राप्त होते रहे। हाँ महाराज, जितना करना, जितना आवश्यक है उतना कर लिया, चलो ठीक है कि तुम उसके बिना नहीं रह पा रहे हो, लेकिन असंतुलन से बचो बंधु। जल के असंतुलन से भी बचो। क्यों बचो? क्योंकि उसमें वो सिर्फ जल नहीं है, उस जल में जीव है, और वो जीव तुम्हारी थोड़ी सी अज्ञानता और थोड़ी सी लापरवाही के कारण जो है मृत्यु को निरंतर प्राप्त हो रहा है। अंश ने पानी में रॉड लगा दी और पानी गर्म कर दिया। थोड़ा सा काम था, मां बहनें बहुत अच्छी होती हैं, कपड़े धोने वाले जो धुलने वाले कपड़े होते हैं उसी को बाल्टी में फंसा देती हैं। साड़ी फंसा दी, अपने कोई और वस्त्र फंसा दिए और उसी में पानी छाना, और फिर पानी छानने के बाद उस पानी की बाल्टी को लगाया, तब जाके काम बनता है। असाता अगर चाहते हो कि आपके जीवन में उदय में ना आए तो आपका कर्तव्य है कि असाता से आप भी बचो। पृथ्वी की जल की असाता से बचो, वायु की असाता से बचो। ये गर्मी आ रही है, कुछ लोग ऐसे होते जाते ही साथ सबसे पहले बिजली की बोल्ट में हाथ जाता है। 5, 7, 8, 10 जितने बटन हैं, कूलर का, एसी का, फ्रिज का, टीवी का, सबका चालू कर दो। कितने तुम लोग सो रहे हो, अभी तक सो ही रहे हो, कुछ नहीं करते हो। सारी लाइटें जलाते हैं कुछ लोग जा करके, और जलाने के बाद भूल करके चले जाते हैं। अगर काम हो गया है उसको बंद कर दो। असाता से बचो, स्वयं के लिए भी और सामने वाले के लिए भी। अगर अपना जीवन सुरक्षित चाहते हो तो वायु का एक जीवों की असाता से बचो। अगर अपना जीवन सुरक्षित चाहते हो तो संगी पंचेंद्री जीव की असाता से भी बचो बंधुओं। उठा करके गेंद मारी और एक पत्थर उठाया, उठा करके फेंक दिया। अब पता नहीं कौन से संगी पंचेंद्री जीव के ऊपर वो पड़ा होगा। कोई मेढक मर गया अगर आपके फेंके उससे, कोई सांप के ऊपर लग गया, किसी जीव को लग गया, कुछ पता है क्या? इसको गुरुदेव कहते हैं अजीव कृत असंयम। बैठे हैं तो कुछ नहीं तो जमीनी खोदे जा रहे हैं। पैर जैसे खुरापात करता है ना, बैल भैंस करते हैं खुरापात, आप देखिएगा वैसी बैल भैंस जैसी खुरापात हम कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? अजीवकृत असंयम से भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा असाता एकत्रित होती है। कर्म बांधते समय बड़ा मजा आता है, ठंडे पानी को गार्डन में फेंकते समय तो बहुत अच्छा लगता है बंधुओं, हाथ से पंप से दबा करके। लेकिन जब कर्म उदय में आते हैं तो फिर हम महाराज के पास जाकर के पूछते हैं बार बार कि महाराज हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है, हमने कुछ गलत कर दिया है। अब हम बोलते हैं भैया केवल ही बता सकता है तुम्हारे पाप, तो हम तो बता नहीं सकते, क्योंकि हमारे सामने किए होते तो हम बताते। हमारे सामने तो कोई पाप ही नहीं किया, केवली के सामने हुआ है। केवली सिद्धालय में विराजमान है और तुम नीचे, और दिखता उनको सब है। अब केवली की बात हमसे पूछोगे तो कहां से बताएंगे हम? बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे भैया। हम यहां की बात बताएंगे जो ग्रंथ की बात है, जो संत कह गए हैं ग्रंथ में वो बात कि अगर अपने जीवन में चाहते हो कि सुखमय निकल जाए जिंदगी के 60 साल, 70 साल, 80 साल, तो किसी को दुख मत दो। संगी पंचेंद्री को भी दुख मत दो, एक इंद्री को भी दुख मत दो। गुरुदेव कहते हैं असमाधि से बचो। असमाधि से कैसे बचे? कि दूसरे के लिए ऐसी दुर्भावनाएं तैयार मत करो कि कोई तुम्हारे लिए मरने की भावना करे। विदेशों में, हिमालय पर्वतों में, तिब्बत में कल्चर है कि किसी पेड़ को सुखाना है मान लो, तो उसके सामने जाकर के सिर्फ दुर्भावनाएं दी जाती हैं, और दुर्भावनाओं के कारण बार बार निरंतर सुनते 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 वो पेड़ अपने आप सूख करके बाहर हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पेड़ काटने वाली जो कौम होती है,
लकड़हारे होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, उनको मान लीजिए कोई बहुत मोटा पेड़ काटना है तो बार बार जा करके उसके सामने से गाली देकर के निकलते हैं, लात ठोकर के निकलते हैं, और धीरे 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 उनकी भावनात्मक वाइब्रेशन इतनी भयंकर निकलती है कि पेड़ के पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं, समय में फल विषाक्त हो जाते हैं, पहले धीरे से छोटे हो जाते हैं, एक दिन आता है कि वो पूरा पेड़ सूख करके नष्ट हो जाता है। बैड वाइब्रेशन हम कितना भेजते हैं एक दूसरे के प्रति, ये भी एक असमाधि का बहुत बड़ा कारण बनता है बंधु। और जब हमारे घर के अंदर कोई पागल बच्चा पैदा होता है, कोई दिमाग से आधा पैदा होता है, कोई आंख का ऐसा निकलता है, तब हमें बार बार सोचना पड़ता है कि इसने ऐसा क्या किया है। आचार्य बोलते हैं ये मत करो, ये पर्याय सही है ना, अगली पर्याय सही मिलेगी, ऐसा मत करो। क्या नहीं करो? अवर्णवाद से बचो। तीसरी बात गुरुदेव कहते हैं वो अवर्णवाद क्या है? झूठा आरोप प्रत्यारोप करना बंद करो। लेकिन हमको झूठा आरोप प्रत्यारोप करने में बड़ा आनंद आता है। जब भी हम जाकर के बैठते हैं कभी भी किसी के यहां, भैया हमने सुना है, अब फिर सुना है पूरी रामायण कहां कह दोगे और फिर बाद में क्या कह दोगे? हम नाम नहीं बताएंगे, बस बाकी हमने सुना है। ये अवर्णवाद जो है आपके मुंह में अगली बार जबान भी नहीं पैदा होने देगा, मान के चलिएगा। कुछ लोगों की ऐसी भाषा शैली होती है, आ जाएंगे बैठेंगे पूरी राम कहानी कहेंगे, अरे यार क्यों भाई कौशल क्या चल रहा है? हाँ ऐसा, हाँ पिताजी आइए बढ़िया सब अच्छा चल रहा है। हमने सुना है भाई कि अब देखो तुम बुरा नहीं मान रहे तो हम बात कहें, क्षमा करो पहले से, हाँ पहले हम माफी मांग ले रहे हैं इसे। भैया बोलो ही मत ऐसी बात। जिस बात को बोलने से पहले तुम क्षमा मांग रहे हो उस बात को अपने मुख के अंदर रखो तो ही अच्छी है, क्योंकि तुम्हारी उस क्षमा वाली बात में किसी का अवर्णवाद निश्चित रूप से छुपा है। जो व्यक्ति सबसे पहले ये कहता हो तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहे, उसके मुंह में बोलो तुम बात ही मत कहो, पहले से उसका मुंह बंद कर दो। यार देखो नहीं कहेंगे ना तो फिर कहीं बाद में तुम हमें जो मत बोलोगे तुमने हमें बताई नहीं। कक्का तुम मत बताओ, अभी तक हमने जीवन में कोई गलत नहीं किया है, हमारे साथ कोई गलत नहीं होगा। हमने अगर गलत किया है तो हमको खुद ही पता है कि हमने कहां पे गलत किया है, वहां पे गलत होकर के सामने आएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, नाम तो नहीं बताएंगे लेकिन हम बता देते हैं तुम्हारे बारे में ऐसी चर्चा हो रही थी। अब एक छोटा सा कनखजूर जैसा कीड़ा जो है ना कान में छोड़ करके आदमी निकल लिया। अब वो बेचारा व्यक्ति घुन रहा है, सतना वाली बाई ने हमारे लाने ऐसो बोली थी, जबलपुर वाली ऐसी बोल रही है, और जा मऊरानीपुर वाली तो बिल्कुल नहीं छोड़े हमें, जब देखो तब ही हमें काटत रहे थे। अब बेचारी परेशान, रोटी हमारी, भोजन हमारा, पति हमारा, व्यवसाय हमारा, लेकिन शब्द तुम्हारे। इस तरीके का कान में जो जहर उंगलते हैं फिर उनके कान में बाद में मशीन लगती है। बोले काय दादा सुनाई दे रहा हूं? क्या बोल रहे बेटा, हमें सोई नहीं सुनाई दे। क्या नहीं देता था? क्योंकि तुमने कभी किसी के कान में जहर उंगला था। आज तुम्हारी इंद्रियां काम करना धीरे 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 बंद कर रही हैं। अंत में गुरुदेव कहते हैं अंतिम एक शब्द का और ध्यान रखो, अगर जीवन में सुख से जीना चाहते हो तो अहंकार से भी बचो। अहंकार से कैसे बचो भैया? अभी देखो तुम लोग अभी हंसने लगोगे, हम थोड़ा सा बोलेंगे तो भी हंसोगे। बोले हाँ महाराज ये ठीक कही, 100 धर्मेंद्र की बोली ले ली तो फूल के गुप्पा मत हो जाइयो। कितने लोग हंस रहे? वो तो हमने पहले से बैन लगा दी, ये से तुम लोग नहीं हंस रहे, नहीं तो हंसते। लेकिन फिर भी कहते हैं कि अगर बहुत लंबा चौड़ा दान दे भी दिया है तो भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान ये हमारी सामर्थ्य से अभी हमने बहुत कम दिया है, अगली बार कोई ऐसा मौका मिले कि चक्रवर्ती जैसे संपदा छोड़ करके जाता है, ऐसे मैं अपनी संपदा छोड़ करके यहां से जाऊं। अहंकार से भी बचो बंधुओं। गुरुदेव को मैंने देखा, जब गुरुदेव से कहा किसी ने कि हम ही ने कहा था, मुझे याद है कि जब आचार्य श्री जी कुंडलपुर में नीचे बैठे थे और मैंने ऊपर की पूरी वंदना करके आया, उस समय नीचे का कुंडलपुर का बीच का वो पूरा भाग खुल गया था जो चैली से बंधा था। मैंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव एक बार ऊपर चल के देख के आइए, आपने क्या सुंदर चीज बनाई है। ऐसे ही हंस के मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव एक बार देख के आइए, क्या सुंदर, कितना भव्य, कितना अतिशयकारी, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़े राजा के महल में आ गए हैं। आप चल के एक बार देखिए आपने क्या बनाया है। गुरुदेव आंख से आंसू निकाल करके मेरी उस उत्साह को देख रहे थे और रोते हुए कहते हैं कि मैंने नहीं बनाया विनम्र, बहुत सारे लोगों के मंगलसूत्र उस मंदिर को बनाने में लगे। गुरुदेव के वो शब्द हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मंदिर मैंने नहीं किसी और ने बनाया है। बोले जनता ने कितना भरोसा, कितना विश्वास और सबसे बड़ी बात कितना धैर्य रखा है अपने मंगलसूत्र के परिणाम को देखने के लिए। आज आप कह रहे हैं कि वो खुल गया है, मैं कोशिश करता हूं, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। गुरुदेव उस वक्त मुझसे कह रहे थे कि यही बड़े बाबा हैं, जब मैं कुंडलपुर आता था तो सुबह और शाम 2 बार दर्शन देते थे। आज मेरे ऐसे पाप कर्म का उदय आ गया कि 1 महीना हो गया मुझे बड़े बाबा के दर्शन नहीं मिले। सोचिए इतने बड़े महान संत होने के बावजूद ऐसा कहते हैं कि मेरे कैसे कर्म का उदय है कि मैं कुंडलपुर के अंदर रह करके भी बड़े बाबा के दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। गुरुदेव कर्म नहीं छोड़ता बंधु,
और लेकिन गुरुदेव की वो निष्प्रह वृत्ति देखिए आप, कि जिसमें गुरुदेव कहते हैं कि मंदिर मैंने नहीं बनाया, कितने सारे लोगों ने इसमें दान दिया है, कितने सारे लोगों के मंगलसूत्र हैं, प्रॉपर्टियां हैं, जमीन जायदाद हैं, हीरा मोती पन्ना माणिक हैं, पता नहीं चांदी की पायले, पता नहीं क्या क्या पड़ा है बड़े बाबा के मंदिर में। आज उनका धैर्य साकार हो गया, आज उनकी साधना साकार हो गई। हमने कहा गुरुदेव आपने कमाल कर दिया। बोले कमाल मैंने नहीं कर दिया, कमाल तो उस माँ ने कर दिया जो मेरे सामने आकर के अपनी चैन छोड़ करके चली गई थी। महाराज हमारे गले में कछु काम की नहीं है, बड़े बाबा के चरणों में चढ़ा दियो। उसका असर है बंधुओं। लेकिन दुनिया कहती है आचार्य जी ने बनाया, गुरुदेव कहते हैं ये बड़े बाबा का मंदिर मैंने नहीं, आप लोगों की भक्ति और श्रद्धा ने बनाया है। और ये इतिहास भी आप लोग लिखने का प्रयास करें।